अस्सलाम वालेकुम। ज़रा एक लम्हे के लिए रुक कर अपने दिल पर हाथ रख कर सोचिए कि औलाद की ख्वाहिश सिर्फ जिस्मानी इलाज, दवा और वक्त की मोहताज होती है या फिर ये वो नेमत है जिसका ताल्लुक बराह रास्त उस रब से है जो माँ के पेट के अंधेरों में पलने वाली जान की हर हरकत से बाखबर होता है। वो रब जो आंखों से बहने वाले आंसू भी देखता है, वो रब जो रातों की खामोश सिसकियों को भी सुनता है, और वो रब जो नाउमीदी के समंदर में डूबते दिल को एक नई उम्मीद की लकीर दिखा देता है। आज की ये वीडियो उन तमाम बहनों, माँओं और जोड़ों के लिए है जो बरसों से औलाद की दुआ मांग रहे हैं, जिनके दिल में एक खालीपन है, जो दूसरों की गोद में बच्चों को देखकर मुस्कुरा तो देते हैं मगर दिल के अंदर एक दर्द छुपा होता है, और जो हर नमाज के बाद अल्लाह से यही कहते हैं कि या अल्लाह, मुझे भी इस नेमत से महरूम न रखना। सूरह मरियम कुरान पाक की वो मुबारक सूरत है जो सिर्फ एक तिलावत नहीं बल्कि उम्मीद, सब्र, यकीन और अल्लाह की कुदरत की मुकम्मल तस्वीर है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने उन वाक़यात को बयान फरमाया है जो अक्ल को हैरान कर देते हैं मगर ईमान को मजबूत कर देते हैं। यही वो सूरत है जिसमें हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की वो दुआ बयान की गई है जो उन्होंने बुढ़ापे, कमज़ोरी और नाउमीदी के आलम में भी पूरे यकीन के साथ मांगी। यही वो सूरत है जिसमें हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का वो वाक़या बयान किया गया है जो इस बात की वाज़िह दलील है कि अल्लाह के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। जब दुनिया के उसूल कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं, तब अल्लाह फरमाता है कि बस हो जा, और वो हो जाता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि दुआ कभी पुरानी नहीं होती। इंसान बूढ़ा हो जाए, हालत नामुवाफ़िक हो जाए, उम्मीदें टूट जाएं, मगर दुआ अगर दिल से निकले तो अल्लाह के यहाँ ज़रूर कबूल होती है। उन्होंने तन्हाई में आहिस्ता आवाज़ में पूरे अदब के साथ अल्लाह से दुआ की, और अल्लाह ने न सिर्फ उनकी दुआ सुनी बल्कि उन्हें हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम जैसा बेटा अता फरमाया। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि अगर नीयत साफ़ हो, यकीन मज़बूत हो और सब्र बरकरार रहे तो अल्लाह देर ज़रूर करता है मगर अंधेर नहीं करता। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या हर उस औरत के लिए उम्मीद का पैगाम है जो ख़ुद को कमज़ोर, अकेला या हालात के हाथों मजबूर महसूस करती है। वो एक पाक दामन औरत थी, अकेली थी, मगर अल्लाह ने इन्हें वो ज़िम्मेदारी दी जो दुनिया की किसी औरत को इस तरह नहीं दी गई। बगैर किसी ज़ाहिरी सबब के अल्लाह ने इन्हें माँ बना दिया ताकि क़यामत तक आने वाली औरतें ये जान सकें कि औलाद का देना सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। ना असबाब की कमी रुकावट बनती है और ना ही दुनिया के ताने। औलाद के लिए सूरह मरियम का वजीफ़ा दरअसल अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे का इजहार है। ये वजीफ़ा कोई जादुई अमल नहीं कि एक दिन में नतीजा आ जाए, बल्कि ये एक रूहानी सफ़र है जिसमें इंसान का दिल अल्लाह से जुड़ता है। इस वजीफ़े का सबसे अहम उसूल ये है कि इंसान अपने दिल से मायूसी को निकाल दे, शुक्रिया को छोड़ दे और अल्लाह की रहमत पर मुकम्मल यकीन रखे। जब कोई औरत या मर्द ये सूरत पढ़ता है तो दरअसल वो ये कहता है कि या अल्लाह, मैंने तेरे कलाम को अपनी उम्मीद बना लिया है। इस वजीफ़े को करने के लिए सबसे पहले दिल को साफ़ करना ज़रूरी है। वज़ू करके एक पुरसुकून जगह बैठ जाएं, मोबाइल, शोर और दुनियावी ख़यालात से ख़ुद को अलग कर लें। नियत करें कि या अल्लाह, मैं ये तिलावत सिर्फ तेरी रज़ा, तेरी मदद और तेरी रहमत के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसके बाद आहिस्ता आवाज़ में तवज्जो और समझ के साथ सूरह मरियम की तिलावत करें। अगर अरबी रवानी से नहीं आती तो तर्जुमा पढ़ लेना भी दिल पर गहरा असर डालता है। ये वजीफ़ा ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के लिए बहुत मौसर माना जाता है जो हमल चाहती हैं लेकिन जिनका हमल बार बार ज़ाया हो जाता है, या जो हमल के दौरान खौफ, डर और वसवसों का शिकार रहती हैं। सूरह मरियम की तिलावत दिल को सुकून देती है, ज़हन को पुरसुकून करती है और अल्लाह की तरफ से हिफाजत का एहसास पैदा करती है। बहुत सी ख़वातीन का तजुर्बा है कि जब उन्होंने मुस्तकिल मिजाजी के साथ ये सूरत पढ़ी तो ना सिर्फ इनके दिल को सुकून मिला बल्कि अल्लाह ने इनके लिए आसानियाँ पैदा की। ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि वजीफ़ा कभी भी डॉक्टर के इलाज के मुतबादिल नहीं होता। इस्लाम हमें सिखाता है कि दवा भी करो और दुआ भी। सूरह मरियम की तिलावत के साथ साथ तिब्बी इलाज, एहतियात और डॉक्टर की हिदायत पर अमल करना भी ज़रूरी है। जब बंदा असबाब भी इख्तियार करता है और अल्लाह पर भरोसा भी रखता है तो अल्लाह इसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका उसे गुमान भी नहीं होता। सूरह मरियम की बरकत ये भी है कि ये औरत के दिल में हौसला पैदा करती है। जब औरत इस सूरत को पढ़ती है तो उसे ये एहसास होता है कि वो अकेली नहीं है, अल्लाह इसके साथ है, अल्लाह इसकी सुन रहा है और अल्लाह इसके दर्द को जानता है।
یہی احساس انسان کو مضبوط بناتا ہے اور یہی مضبوطی دعا کی قبولیت کی بنیاد بنتی ہے۔ بہت سی خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ یہ وظیفہ کتنے دن کرنا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دعا کی کوئی مدت مقرر نہیں ہوتی۔ کوئی 7 دن میں نتیجہ دکھتا ہے، کوئی 40 دن میں اور کوئی مہینوں بعد۔ اصل چیز نتیجہ نہیں بلکہ یقین ہے۔ جب تک دل مطمئن نہ ہو جائے، جب تک اللہ سے تعلق مضبوط نہ ہو جائے، تب تک تلاوت جاری رکھنی چاہیے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ وظیفے کے دوران زبان کو شکوے سے بچایا جائے۔ بار بار یہ کہنا کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی دل میں منفی حالات لاتا ہے۔ اس کے برعکس یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ، مجھے تیرے فیصلے پر یقین ہے، تو جو کرے گا بہتر کرے گا۔ یہی سوچ دعا کو طاقت دیتی ہے۔ آخر میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ اولاد کی خواہش رکھتی ہیں، اگر آپ حمل کے لیے پریشان ہیں، یا اگر آپ اپنے موجودہ حمل کی حفاظت چاہتی ہیں، تو سورہ مریم کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ یہ سورت صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کا پیغام ہے۔ مستقل مزاجی، صبر، یقین اور اللہ پر مکمل بھروسے کے ساتھ اس وظیفے کو اپنائیں۔ انشاءاللہ وہ رب جو حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا مددگار بنا، وہ آپ کی دعاؤں کی ضرور سنے گا۔